सर्द हवाओं से ढका हुआ एक विशाल महल, बाहर ऊंची दीवारें, रेशमी पर्दे और जगमगाते झूमर। लेकिन इन सोने के पर्दों के नीचे तहखाना है, पत्थर की दीवारें जिनमें सीलन उतर चुकी है। छत इतनी नीची कि बड़े लोग सिर झुकाकर चलते हैं। कमरे के कोने में पुरानी लकड़ियों का ढेर पड़ा है। हर सुबह कोयले की महक इस तहखाने में भर जाती है। यहाँ दिन और रात का फर्क नहीं दिखता। एक छोटी सी खिड़की से आती हल्की रोशनी ही बता देती है कि बाहर सुबह हो चुकी है। मिट्टी और राख की गंध सब जगह फैली रहती है। कोई मटमैली चादर ओढ़े सो रहा है, कोई जूतों के तसले में हाथ डालकर पॉलिश कर रहा है। तहखाने की गीली सीढ़ियों से पानी टपकता है और हवा इतनी ठंडी कि उंगलियों में झुनझुनी होने लगे। यह तहखाना ही नौकरों का घर है, जहां उम्मीदें भी उतनी ही धुंधली होती हैं जितनी खिड़की पर जमी हुई बर्फ। कोई फुसफुसाता है, ऊपर की दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग। यही नौकरों का सच है। नीचे की ये दुनिया सोने की थालियों में नहीं दिखती। सुबह होती नहीं, बस अलार्म जैसा घंटा बजता है। 4 बजे तहखाने की घंटी की आवाज गूंजती है और हर कोई चादर फेंक देता है। नींद का कोई सवाल नहीं, किसी का नहाना नहीं। सर्द पानी से चेहरे पर छींटे मारकर एप्रन पहन लेना ही दिन की शुरुआत है। पहला काम, कोयले की बाल्टी लेकर ऊपर जाना। सीढ़ियों के हर स्टेप पर राख गिरती है। फिर मालिकों के हर कमरे में जाकर आग जलाना, लकड़ियां रखनी, कोयला डालना, चिंगारी फूंकना। अगर आग न जले तो डांट तय है। मालिक के जागने से पहले ही पूरे घर में गर्मी भरनी होती है। कमरे के पर्दों पर हाथ फिराना, किताबें सीधी करना, घड़ी मिलाना। सिर्फ एक छोटी सी गलती और पूरी तनख्वाह काटी जा सकती है। नौकर की उंगलियों में छोटे छोटे घाव होते हैं, मगर वो चुप रहता है, क्योंकि काम छोड़ देने का मतलब है सड़क पर आ जाना। जिंदगी का पहला और आखिरी सबक यही है, शिकायत मत करो, काम करो। दिन तो जैसे कभी खत्म ही नहीं होता। 6:30 बजे मालिकों की आवाजें शुरू होती हैं। नाश्ता तैयार करो, बच्चों को जगाओ, मालकिन का रूम तैयार करो। नौकर दिन भर सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते रहते हैं, हाथ में झाड़न, कंधे पर तसला, जेब में रुमाल। कभी रसोई से चाय लेकर जाना, कभी गलियारे में फैले कागज उठाना, कभी मेहमानों के जूते ठीक करना। कोई नौकर गलती कर दे तो मालिक के जूते का थप्पड़ भी खा लेता है। कभी कभी नौकर आपस में ही झगड़ पड़ते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी थी, तूने क्यों किया। लेकिन सब जानते हैं, शाम तक सबको फिर साथ बैठना है। काम दिन भर इतना होता है कि कई बार वो सोचते हैं, क्या नींद सिर्फ अमीरों के लिए है। शाम को रसोई में एक अलग ही नजारा होता है। मक्खन की महक, बेक्ड ब्रेड, सुनहरी डिशों में सजे रोस्ट मांस के टुकड़े, मालिकों के लिए तैयार हो रही दावत। नौकर खड़े खड़े देखते हैं और बस सूंघते रह जाते हैं। नौकरों के हिस्से में बचा खुचा मांस या सूखी दाल आती है। कभी कभी एक दो निवाले चोरी से खा लेते हैं, मगर पकड़े गए तो नौकरी भी चली जाए। रसोई में एक नौकर फुसफुसाता है, हम दिन भर भूख मिटाते हैं, मगर पेट कभी भरता नहीं। और सब हल्की हंसी में सब कुछ भूलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रसोई का गर्म कोना ही एकमात्र सुकून है। रात के सन्नाटे में तहखाना और भी डरावना हो जाता है। हवाओं की सीटी दीवारों से टकराती है, कभी चूहों की आवाजें आती हैं, कोई नींद में करवट लेकर बुदबुदा उठता है, कोई गहरी सांस लेता है।
तहखाना छोटा होते हुए भी बहुत बड़ा लगता है, जैसे हर पत्थर में कोई कहानी दबी हो। कई नौकर दूर अपने घरों को याद करते हैं, माँ के हाथ की रोटियां, बच्चों की हंसी, सब जैसे धुंधली यादों में खो गया हो। अकेलापन इंसान को तोड़ देता है, मगर काम उन्हें जोड़े रखता है। इस अकेलेपन में भी एक भरोसा होता है, कल फिर सुबह होगी। तहखाने की एक कोठरी में नौकरानियां अपने बाल खोलकर बैठी होती हैं। दिन भर के काम से उनके हाथ सख्त सख्त हो चुके हैं। उनकी उंगलियों के पोरों पर दरारें पड़ी हैं, मगर उनका दर्द सबसे अलग है। मालिकान की बातें, मालिकों की नजरों का बोझ, कभी कभी रात को ऊपर बुला लिया जाना। वो लौटती तो चुप हो जाती, सिर्फ बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद लेती। उनकी आंखों में सवाल होते, मगर लबों पर खामोशी। बाकी नौकरानियां बस उन्हें हल्की थपकी देती और कहती, सो जा, कल फिर वही होगा। और वो सच में सो जाती, क्योंकि उन्हें पता था लड़ने की हिम्मत भूख के आगे हार जाती है। अक्सर नौकर सपने देखते थे, कभी किसी और जिंदगी के, जहां उनका भी एक घर हो, जहां वो भी मालिक हों, जहां उन्हें नौकर कहकर न पुकारा जाए। रात के अंधेरे में कोई दीवार से सिर टिकाकर सोचता रहता, एक दिन मैं यहां से चला जाऊंगा, एक दिन मैं भी किसी का मालिक बनूंगा। इन सपनों में ही वो अपने सारे दुख भूल जाते। सपनों में ही वो अपने गुस्से और डर को दबा देते और उन सपनों के सहारे नींद में डूब जाते, क्योंकि यही उनकी असल दौलत थी, उनका सपना, उनकी उम्मीद और कल की तलाश। अब इस तहखाने की सारी आवाजें धीरे धीरे खामोश हो गई हैं। लकड़ियों की महक हवा में अब भी तैर रही है। कोई अपने बिस्तर पर लेटा गहरी सांस ले रहा है, कोई सपनों में खो चुका है। ऊपर का महल अब अंधेरे में डूबा हुआ है और नीचे तहखाने में भी सब गहरी नींद में हैं। किसी के चेहरे पर थकावट है, किसी के चेहरे पर उम्मीद। हर कोई जानता है कल फिर यही दिन दोहराया जाएगा, मगर आज रात बस यही सुकून काफी है। अब आप भी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लें और इस कहानी का हिस्सा बन जाइए। तहखाने की इन पत्थर की दीवारों के बीच, लकड़ियों की हल्की गर्मी में और उन नौकरों के सपनों में सो जाइए, क्योंकि सपनों में हर कोई मालिक होता है। गहरी, मीठी, सुकून भरी नींद आपके लिए। शुभ रात्रि।